रिकॉर्डिंग हैव बीन स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉन टैब। क्रॉन टैब यूज़ किया जाता है जॉब शेड्यूल करने के लिए, आपके एब्सेंस में, आपका काम करने के लिए, आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए आपका शिफ्ट टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 बजे से 7 बजे तक के। ठीक है, आप चाहते हो कि रात में 11:55 में एक फ़ोल्डर का बैकअप क्रिएट होना चाहिए, या जो डेली बेसिस पे एप्लीकेशन आपका लॉग फाइल जनरेट करता है। लॉग फाइल के अंदर में सारी हिस्ट्री होती है कि किस किस ने एप्लीकेशन एक्सेस किया, कौन कौन से आईपी से आपका एप्लीकेशन एक्सेस किया गया। ठीक है, तो वो लॉग फाइल फुल हो रही है आपकी, बार बार वो डेटा आपका यूटिलाइज कर रहा है, जिससे आपका स्टोरेज बढ़ रहा है। आप चाहते हो कि डेली बेसिस पर मेरी एक कमांड रन हो जाए, ठीक है, जो लॉग फाइल को क्लियर करती हो, क्लीन करती हो। ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं हुई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो आपके एब्सेंस में कौन करेगा आपका काम? या तो दूसरा बंदा शिफ्ट में रहेगा तो उसको बता करके जाओगे, वो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आपको तो 11:55 पे करना था वो। तो आप क्या कर सकते हो, लिनक्स की हर एक कमांड, हर एक एक्टिविटी, चाहे वो स्क्रिप्ट रन करना हो, चाहे वो किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करवाना हो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसके लिए आप क्रॉन टैब का यूज़ कर सकते हो। क्रॉन टैब एक तरीके का जॉब शेड्यूलर है। ठीक है, जॉब शेड्यूल करना मतलब आपने कोई कमांड शेड्यूल करके रखी कि इतने बज के इतने मिनट पे ये कमांड रन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं शेड्यूलर। ठीक है, तो क्रॉन शेड्यूलर क्या करेगा, अगर आपने क्रॉन के अंदर में कोई भी कमांड मेंशन कर दी, तो उतने बज के उतने मिनट पे, जितने भी टाइम पे आपने उसको शेड्यूल करके रखा हुआ है, वो उतने बज के उतने मिनट पे आपकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर देगा। ठीक है, आपके कमांड्स को रन कर देगा। क्रॉन टाइप की कुछ फील्ड्स होती है, ये फील्ड्स है उसकी, ये मैंने फाइल के अंदर में डाल के रखा। ये फाइल आपको आपके सिस्टम पे नहीं मिलेगी, मैंने बस ये बना करके रखा हुआ था ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो ये पहला वाला जो फील्ड है ना स्टार का, ये इस तरीके से पॉइंट आउट करते हुए ऐसे आएगा और मुझे बता रहा है कि यहाँ पे मिनट स्पेसिफाई किया जाता है, ये मिनट का फील्ड है। देन दूसरा वाला जो स्टार है ना आपका, ये इस तरीके से ऐसे पॉइंट आउट करते हुए आएगा और ये बता रहा है कि ये हॉर का फील्ड है, यहाँ पर आप हार्स मेंशन करोगे। ठीक है, कितने बज के कितने मिनट पर आपका जॉब एग्जीक्यूट होने वाला है। ये तीसरा जो फील्ड है ना, ये फील्ड है आपका डे ऑफ द मंथ का। और मंथ में कितने डेज होते हैं? 1 to 31 होते हैं, मतलब महीने में कौन से दिन आपको टास्क आपका एग्जीक्यूट करना है। देन ये वाला जो फील्ड है आपका, ये आपका मंथ का, मतलब ये टास्क साल में कितने महीने एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। देन उसके बाद में ये वाला जो टास्क है, ये जो स्टार है आपका, ये बताता है कि ये डे ऑफ द वीक, मतलब वीक में कितने दिन आपको अपना जॉब एग्जीक्यूट करवाना है, कमांड एग्जीक्यूट करवाना है वो। फिर सबसे लास्ट में आएगी आपकी कमांड्स, यहाँ पर डालो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो लिनक्स की, कोई भी स्क्रिप्ट हो, चाहे लिनक्स की हो, पाइथन की हो। राइट, पाइथन इस पर इंस्टॉल कर दिया, स्क्रिप्ट रन करोगे तो इस पर भी वर्क करेगा ना। तो चाहे कोई भी स्क्रिप्ट मेंशन कर दो, चाहे कोई कमांड मेंशन कर दो, वो उतने बज के उतने मिनट पर शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल। अब मैंने स्टेटमेंट लिखा और सामने मैंने हैश लगा दिया, तो ये कमांड मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये किसी के तरीके की कमांड नहीं थी, ये मैसेज थी। बस मुझे एक्सप्लेनेशन देना था कि मिनट, मिनट के कॉलम में अगर आपने स्टार स्पेसिफाई किया तो ये टास्क को हर मिनट में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर स्टार मेंशन कर दिया तो ये टास्क को हर मिनट में एग्जीक्यूट करेगा आपके। राइट, अब हॉर के कॉलम में, मतलब ये वाले कॉलम में, यहाँ पर आपने 1, 2, 4 इस तरीके से अगर आपने मेंशन किया, मतलब ये टास्क रात में 1 बजे, 2 बजे और 4 बजे को रन होगा। ठीक है, इसके सामने भी हैश लगा लूंगा तो ये इसको एज अ कमांड कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, और कुछ भी एग्जीक्यूट करके देगा नहीं आपको। ठीक है, डे ऑफ द मंथ, अब यहाँ पर डे ऑफ द मंथ वाला जो कॉलम है ना आपका, ये वाला, इसमें 1-5 स्टार की जगह पे 1-5, अगर इस तरीके से आप मेंशन करते हो यहाँ पर स्टार की जगह पर, ठीक है, तो ये टास्क वीक में कितने दिन रन करना है वो स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा।
अब मैंने आप लोगों को बताया था संडे की वैल्यू कितनी है, संडे की वैल्यू है 0, राइट। तो मंडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फ्राइडे की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 1 to 5, मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक की ये टास्क रन होगा अगर आपने 1 to 5 यहाँ पर मेंशन कर दिया तो, ठीक है। अब ये रहा मेरा हॉर का कॉलम, ये वाला। अब स्लैश को हम अगर */4 करके लगाते हैं, मतलब यहाँ पर */4 लगा दूँ मैं, ठीक है। तो ये हर 4 घंटे में टास्क को रन करेगा आपके। या तो इस तरीके से मेंशन कर दो, या तो फिर एक लॉन्ग वे भी है उसको मेंशन करने का। एग्जांपल बताता हूँ, 0,4,8,12,16,20। या तो ऐसे मेंशन कर दो अगर हर 4 घंटे में आपको जॉब आपका एग्जीक्यूट करवाना है तो, या फिर */4 अगर आपने मेंशन कर दिया तो ये हर 4 घंटे में एग्जीक्यूट खुद ही कर देगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है आपका, ये यूज़ करोगे तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमारे लिनक्स की कमांड्स क्रॉन जॉब के अंदर में। तो क्रॉन टैब में हम लोग जॉब शेड्यूल करेंगे, ठीक है। lsfnlrth/opt माइक्रॉन नाम का फोल्डर दिख रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके सिस्टम पे नहीं मिलेगा, ये मेरे सिस्टम पे है, ठीक है। rm-rf माइक्रॉन नाम का फोल्डर है, इसको भी यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, राइट। अब lsfnlrth एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स भी है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कुछ फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। rm-rf, देन उसके बाद में ये जो nginx वाली फाइल्स हैं, ये एक मिनट star.tar लगा देता हूँ। आपके सिस्टम पे नहीं मिलेगी, मेरे सिस्टम पे, इस वजह से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये गूगल क्रोम वाला फाइल भी, हेलो वर्ल्ड वाला भी, get-docker.sh ये भी, देन docker-compose ये भी, सौरभ इसको भी डिलीट कर दे, users.txt, userinfo.txt, ठीक है। देन उसके बाद में एंटर करते हैं, देखते कितनी बची है। इतनी फाइल्स बची हुई है, rm-f oppo.txt, tarball.txt, और उसके बाद में permission.txt, containerd.txt, testing.txt, add file.txt, user.sh, lsfnlrth, और फाइल कुछ डिलीट करनी पड़ेगी मेरे को, माई फाइल new.txt, देन उसके बाद में add file.txt, yum.txt और टेस्टिंग। lsfnlrth एग्जीक्यूट कर लूँ, नाउ इट्स बेटर, ठीक है। अब cron tab -e कमांड यूज़ की जाएगी जॉब को शेड्यूल करने के लिए। ये डेटा जो मैंने डिलीट किया आपके सिस्टम पे नहीं होगा, मुझे डिलीट करना था, इस वजह से मैंने डिलीट किया। तो ये जो पार्ट मैंने किया है उसको स्किप कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो cron tab -e कमांड यूज़ की जाएगी जॉब को शेड्यूल करने के लिए, राइट। तो मैं cron tab -e से क्रॉन जॉब में जाऊँगा, 0 लाइन 0 कैरेक्टर्स आया लिख करके यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करता है, बिहाइंड में टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करता है, टेक्स्ट एडिटर ऑपरेटर का, मतलब विम कमांड का यूज़ करता है। और एक ये रन टाइम पे फाइल ऐसे क्रिएट करेगा, जब आप लोग इसके अंदर लिख दोगे ये फाइल चले जाएगी यहाँ से क्रॉन जॉब के अंदर में, ठीक है। आईएस इंसर्ट मोड में जाता हूँ, देन Ctrl+Shift+V। अब यहाँ पर Ctrl+Shift+T से एक नया टर्मिनल ओपन करूँगा, Ctrl+Shift++ किया, डेट कमांड एग्जीक्यूट किया। तो 8:38 10 सेकंड हो रहे हैं, IST टाइम जोन है 2024, और मंडे का दिन है 8 जुलाई। तो 8:38 हो रहे हैं, मुझे मेरे जॉब को शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 8, ये मेरा हॉर का कॉलम है, ठीक है। Alt+2 अगर मेंशन करूँगा, Alt+2 प्रेस करूँगा तो सेकंड टर्मिनल पे जाएगा, Alt+1 प्रेस करूँगा तो फर्स्ट टर्मिनल पे आएगा। तो Alt+2 प्रेस किया, सेकंड पे आ गया, Alt+1 प्रेस किया तो 1 पर आ गया। तो अभी कितने बज रहे हैं,
8:38 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 8:39 पे ये क्या करना चाहिए, फोल्डर क्रिएट करना चाहिए इसने, ठीक है। 38 नहीं करते, 40 कर देते इसको, क्योंकि अभी तो इतना टाइम हो ही गया मेरे पास में, 8:38 54 सेकेंड्स हो गए ना, ठीक है। तो 8:40 पर आपका ये जॉब ट्रिगर होगा। अब एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट करता हूँ, पी डब्ल्यू डी करता हूँ, स्लैश रूट फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ, बराबर। अब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे माइक्रॉन नाम का कोई फोल्डर दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश रूट, इस कमांड को मैं डालूंगा वॉच के अंदर में, एंटर कर लेते हैं। वॉच में मैंने डाला, एवरी 2 सेकंड्स लिख करके आया यहाँ पर। ये कमांड क्या करेगी पता है, हर 2 सेकंड के अंदर में ये एल एस एफ एन एल आर टी एच कमांड एग्जीक्यूट करेगी। तो 8:39 40 सेकंड्स हो रहे हैं अभी। मैं मेरे क्रॉन टैब को 7 क्विट करके बाहर आता हूँ, माइक्रॉन नाम का फोल्डर अभी बना नहीं है, ठीक है। तो एम के डी आर कमांड मैंने मेंशन करी थी, उससे माइक्रॉन नाम का फोल्डर क्रिएट होने वाला था स्लैश रूट फोल्डर के अंदर में। तो जैसे ही क्रिएट होगा ना, तो यहाँ मुझे नीचे बता देगा। तो अभी काउंट करो कितने मिनट बचे हमारे पास में, कितने सेकंड बचे, 5 सेकंड बचे। जैसे 8:40 हो जाएंगे, आपका जॉब ट्रिगर हो जाएगा, आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो गया, माइक्रॉन नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, यहाँ पर अभी दिखा रहा है आप सभी को, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो क्रॉन टैब हाइफन एल से आप क्या करोगे, जितने भी क्रॉन जॉब आपने शेड्यूल करके रखे हुए थे वो आप लिस्ट डाउन कर सकते हो बिना क्रॉन टैब को ओपन किए, बाहर से। तो ये जॉब आपने शेड्यूल किया था, 8:40 पे ये फोल्डर क्रिएट होना चाहिए, तो फोल्डर क्रिएट हुआ। तो बस इस तरीके से जैसे टर्मिनल पे कमांड आप लोग मेंशन करते हो ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो कमांड मेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई और मेरा फोल्डर भी क्रिएट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल। आर एम माइनस एफ स्लैश एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, आपके सिस्टम पे नहीं होगी, मेरे सिस्टम पे है ये, क्योंकि मैंने इसके पहले ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था इस वजह से, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस कमांड को इग्नोर करिएगा। अब क्रॉन टैब हैपन ई मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वापस से क्रॉन जॉब को शेड्यूल करने के लिए, एंटर करूँगा। क्रॉन टैब हैपन ई कमांड यूज़ की जाएगी नए जॉब को शेड्यूल करने के लिए, प्लस पुराना वाला जो जॉब है ना आपका, उसको वापस से मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए भी आप सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन किया। अब ये मेंशन करने के बाद में ओस एन एक्स लाइन के इंसर्ट मोड में जाऊँगा, देन कंट्रोल शिफ्ट वी, ये मेरा क्रॉन जॉब का एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो */2 मैंने मेंशन किया, और मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपने मिनट के कॉलम में */4 */10 */2 इस तरीके से मेंशन कर दिया, तो ये जॉब हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बाकी हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट करवाना है तो हर घंटे में एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा, हर दिन एग्जीक्यूट होगा, हर डे में एग्जीक्यूट होगा, हर मंथ में एग्जीक्यूट होगा, राइट। देन इको हेलो क्रॉन जॉब, इको कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, किसी भी तरीके के मैसेज को प्रिंट करने के लिए। तो हेलो क्रॉन जॉब मैंने यहाँ पर लिखा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट कर रहा हूँ स्लैश एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो डबल रिडायरेक्ट का साइन क्या करेगा, हर 2 मिनट में हेलो क्रॉन जॉब इस फाइल के अंदर में लिखते जाएगा। तो ये फाइल तो क्रिएट नहीं है अभी। अब मैं आता हूँ सेकंड टर्मिनल पे, कंट्रोल सी करके बाहर आऊँगा। अब वॉच कमांड में मैं क्या डालूंगा, कैट। कैट कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करने के लिए। डाला मैंने, नो सच फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है, कितने मिनट हो रहे हैं अभी, 8:42 36 ठीक है। तो ये हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होगा, 7 क्विट करके बाहर आ जाते हैं। चलो क्रॉन टैब हाइफन एल कर लूँ लिस्ट डाउन करने के लिए। देखो क्रॉन जॉब आपका शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे ही 2 मिनट होंगे ना, फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी और हेलो क्रॉन जॉब लिख करके आ जाएगा।
2 मिनट तक के वेट कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। 2 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपका फाइल क्रिएट होगा और उसमें हेलो क्रॉन जॉब भी लिखा जाएगा। हो गई फाइल क्रिएट, हेलो क्रॉन जॉब लिख करके आया, जैसे 2 मिनट कंप्लीट हुए तो ये जॉब जो है ना आपका हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होते रहेगा। मैंने एग्जीक्यूट किया था क्या इसको? नहीं, इसको क्रॉन ने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, चलो वापस से अपने फर्स्ट टर्मिनल पे आएंगे। अब एक तीसरा एग्जांपल, क्रॉन टैब हाइफन ई से वापस से जॉब शेड्यूल करने के लिए क्रॉन जॉब में जाऊंगा। देन ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में आता हूँ और मैं तीसरा एग्जांपल अभी पेस्ट करता हूँ अपना यहाँ पर। पेस्ट कर दिया तीसरा एग्जांपल। अब हमको क्या करना है, आज का दिन कौन सा है? मंडे का दिन है। चलो यहाँ पर मंडे डाल देते हैं। किसी स्पेसिफिक डेज पर अगर आपको शेड्यूल करवाना है तो कौन से दिन में शेड्यूल करवाना था, लास्ट वाला फील्ड आपको मैंने बताया था, ये वीक का फील्ड है ना आपका। वीक में कौन से दिन आपको आपका जॉब एग्जीक्यूट करवाना है, तो मुझे मंडे के दिन एग्जीक्यूट करवाना है। तो स्लैश रूट स्लैश माइक्रोन नाम का फोल्डर स्लैश ओपीटी फोल्डर में कॉपी हो जाना चाहिए। तो सीपी कमांड मैंने आपको पढ़ाई थी, डेटा कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाएगा फाइल्स एंड फोल्डर्स। हाइफन आर से फोल्डर हम लोग कॉपी कर लेंगे। देन अभी टाइम कितना हो रहा है, तो 8:45 तेरह सेकंड हो रहे हैं, तो 8:46 पे इसको मैं शेड्यूल कर देता हूँ। 8:46। ठीक है, अभी कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 8:45 23 सेकंड्स हो रहे हैं। ठीक है, चलो इधर आ जाते, 7 क्विट करके बाहर आ जाएंगे। क्रॉन टैब हाइफन एल कर लूँ, जॉब आपका शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश ओ पी टी फोल्डर पर एग्जीक्यूट करूँगा। अभी माइक्रोन नाम का फोल्डर बता रहा है क्या यहाँ पे? नहीं बता रहा है। जैसे 8:46 हो जाएंगे आपका फोल्डर स्लैश रूट स्लैश माइक्रोन फोल्डर से कॉपी हो करके स्लैश ओ पी टी में कॉपी हो जाएगा। वो कॉपी माइक्रोन आ गया फोल्डर यहाँ पर आपका अभी। ठीक है, अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे होता है, ये जो कमांड है ना एवरी 2 सेकंड लिखा है, वॉच कमांड क्या करेगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जितने, अगर आप कोई भी कमांड मेंशन करोगे ना तो हर 2 मिनट में कमांड एग्जीक्यूट करते रहेगी वो, और जो रिसेंट आउटपुट रहेगा वही बताएगा ना आपको यहाँ पर। इस वजह से ये रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि आपकी कमांड बार बार हर 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब इसका लास्ट एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट टर्मिनल पे चलूंगा, क्रॉन टैब हाइफन ई वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ शिफ्ट जी से लास्ट लास्ट लाइन पे, ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड पे, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्टार स्लैश टू वाला एग्जाम्पल हमने पहले ही देख लिया जो कि ये वाला था। तो इस एग्जाम्पल में नया क्या है, इस एग्जाम्पल में बस नया क्या है, एम परसेंट। अभी ये सारी एक एक सिंगल कमांड एग्जीक्यूट की ना आपने, आप चाहते हो कि मल्टीपल कमांड्स उतने बज के उतने मिनट पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो पहली कमांड जैसे एग्जीक्यूट होगी उसके बाद में आप चाहते हो कि दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, तो एम परसेंट लगा लो। मल्टीपल कमांड्स आपके एग्जीक्यूट करवाना है आपको, तो एक कमांड लिखो फिर एम परसेंट लगाओ, उसके बाद में फिर दूसरी कमांड लिखो, फिर वापस से एम परसेंट लगाओ, फिर तीसरी कमांड स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, तो जितनी भी नंबर ऑफ कमांड्स आप सेम टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएगी। राइट, तो इको हेलो ओप्पो, देन डबल रीडायरेक्ट, ये क्या करेगा, ये जो हेलो ओप्पो वाला जो मैसेज है इसको ओप्पो डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर में क्रिएट सॉरी ऐड कर देगा इस फाइल को क्रिएट करने के बाद। देन इको हेलो वीवो, ओप्पो डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर में ये ऐड कर देगा। ठीक है, हर 2 मिनट में। राइट, पहले ये कमांड एग्जीक्यूट होगी आपकी, उसके बाद में ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। राइट, अब मैं यहाँ वाले टर्मिनल पे आता हूँ, कंट्रोल सी करके बाहर आ जाऊँगा। इको हेलो ओप्पो। ठीक है, एम परसेंट इको हेलो वीवो, एंटर कर लो। तो हेलो ओप्पो और हेलो वीवो दोनों ही कमांड मेरी एग्जीक्यूट हुई और दोनों का टर्मिनल पर मुझे आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कमांड आपकी क्रॉन जॉब में भी एग्जीक्यूट होगी। अब
फाइल कौन सी क्रिएट होने वाली है मेरी, ये वाली, ठीक है। इस फाइल को हम लोग डालेंगे वॉच में जब ये फाइल क्रिएट होगी तो। चलो इधर आ जाते हैं, वॉच कमांड वापस से मैं लूँगा। अब यहाँ पर कैट मेंशन करता हूँ और मेरी फाइल का नेम, तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है, ठीक है। 2 मिनट के बाद में मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। चलो सेव एंड क्विट करके मैं बाहर आया। आप क्रॉन टैब हाइफन एल में एग्जीक्यूट करता हूँ तो जॉब मेरा शेड्यूल हुआ है, ठीक है। माय गॉड, ये लास्ट में ना सी ऐड हो गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया। अब सेव एंड क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, क्रॉन टैब हाइफन एल एग्जीक्यूट कर लूँ, मेरा जॉब शेड्यूल हो गया, ठीक है। जैसे ही 2 मिनट होंगे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी और हेलो ओप्पो और हेलो वीवो दोनों लिखा हुआ दिखाई देगा आपको इस फाइल के अंदर में। तो डबल रीडायरेक्ट का साइन क्या करेगा, फाइल के अंदर में कंटेंट ऐड करते चला जाएगा, ठीक है। पुराना कंटेंट भी रहने देगा और नया कंटेंट भी ऐड करते चला जाएगा, जो भी आपने मेंशन करके रखा हुआ है वो। हेलो ओप्पो हेलो वीवो आ रहा है लिख करके, ठीक है। तो आपका जॉब ट्रिगर हो गया और मल्टीपल कमांड्स आपने एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है। तो हर 2 मिनट में ये एग्जीक्यूट होते रहेगा अभी। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हम लोगों ने जॉब शेड्यूल किया था ना, ये जॉब शेड्यूल हुआ था मेरा कौन सी यूज़र से, नॉर्मल सॉरी रूट यूज़र से, ठीक है। तो क्रॉन टैब हाइफन एल कमांड से आप लिस्ट डाउन कर सकते हो कि कितने जॉब आपने शेड्यूल करके रखे हुए हैं, ठीक है। और क्रॉन टैब हाइफन ई से आप जॉब को शेड्यूल करते थे। अब हाइफन ई, उसके बाद में हाइफन यू, देन यूज़र का नेम, ठीक है। तो जिस भी यूज़र के लिए आपको जॉब शेड्यूल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड क्रॉन यूज़र 1 हो गया ऐड। आप इसको पासवर्ड असाइन कर देंगे, क्रॉन यूज़र को पासवर्ड क्रॉन यूज़र 1 क्रॉन यूज़र 1। तो जो यूज़र नेम है वही मैंने एज अ पासवर्ड सेट कर दिया, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो क्रॉन यूज़र है ना, जो यूज़र मैंने क्रिएट किया, ये कमांड को रन करना चाहिए, ये जॉब को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जॉब को शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो क्रॉन टैब हाइफन ई, ये रूट यूज़र के लिए था। अगर आपने स्पेस दे करके हाइफन ई और यूज़र नेम मेंशन कर दिया तो इस यूज़र के लिए आप जॉब को शेड्यूल करोगे, ठीक है। एंटर कर ले, आ गया मैं, देखो इसमें कुछ भी अभी शेड्यूल नहीं है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल को क्रिएट करना था मुझे, एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश टी एम पी। यहाँ पर इतना सारा डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, तो मैं क्या करता हूँ, एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश होम स्लैश क्रॉन यूज़र 1। इसके अंदर कोई फ़ाइल बता रही है कि आपको, नहीं बता रही है। मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल मेरी क्रिएट होना चाहिए। कब क्रिएट होना चाहिए, हर मंडे के दिन क्रिएट होना चाहिए ये फ़ाइल। या फिर वो ना करते हुए स्टार स्लैश 2 देन स्टार 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 हेलो क्रॉन यूज़र, ठीक है। ये फाइल के अंदर में जाकर के ऐड होना चाहिए, स्लैश होम स्लैश क्रॉन यूज़र 1 देन हेलो डॉट टी एक्स टी, ये वाली फ़ाइल क्रिएट होना चाहिए मेरी, ठीक है। तो हर 2 मिनट में हेलो क्रॉन यूज़र इस फाइल के अंदर में लिखा जाएगा। तो ये फाइल अभी है क्या प्रेजेंट हमारे सिस्टम पे, चलो वॉच कमांड में डाल देते हैं इसको, कैट कर ले, नो सच फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है, नहीं है ये, ठीक है। अब मैं शेड्यूल करता हूँ, कर दिया मैंने इसको शेड्यूल। अब अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करने का ट्राई कर लूँ, फ्रंट एफ एफ एन एल करके, तो ये जो लिस्ट डाउन कर रहे हैं आप, ये तो रूट यूज़र के लिए लिस्ट डाउन कर रहे हैं ना। नॉर्मल यूज़र के लिए लिस्ट डाउन करना है तो नॉर्मल यूज़र का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा हैपन यू लगा करके, तब जा करके बताएगा, बता रहा है अभी, ठीक है। चलो इधर आ जाएगी, जैसी फाइल बनेगी 2 मिनट में तो हेलो क्रॉन यूज़र आपको दिखाई देने लगेगा,
2 मिनट तक के वेट करते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल, इसके साथ में आपका क्रॉन टैब कंप्लीट। हेलो क्रॉन यूज़र आ गया लिख करके, ठीक है। आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब कंट्रोल सी करके बाहर आ जाऊँगा, lsfn//home/cron user 1 पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो ये फ़ाइल तो बनी hello.txt, लेकिन कौन से यूज़र से बनी? क्रॉन यूज़र 1 से। क्यों? क्योंकि ये कमांड किसने रन करी थी? क्रॉन यूज़र ने ही रन करी थी, क्योंकि जॉब आपने उस यूज़र के लिए शेड्यूल किया था ना। तो वही कमांड रन करेगा, तो चाहे वो फाइल क्रिएट करे चाहे वो फोल्डर क्रिएट करे, उसका ओनर कौन रहने वाला है? क्रॉन यूज़र ही रहने वाला है, ठीक है। तो hello.txt का ओनर और ग्रुप दोनों क्रॉन यूज़र 1 है, राइट। तो ये जॉब जो एग्जीक्यूट हुआ आपका क्रॉन यूज़र 1 से एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, क्रॉन टैब -l से आप लिस्ट डाउन करके चेक कर सकते हो कि एक रूट यूज़र के लिए कितने जॉब आपने शेड्यूल किए हैं। तो क्रॉन टैब -l से हमने लिस्ट डाउन किया, क्रॉन टैब -e से हमने जॉब को शेड्यूल किया। अब अगर मैं ये सारे के सारे क्रॉन जॉब मुझे रिमूव करना है ना, तो क्रॉन टैब -r अगर मैं लगा दूँ तो ये सारे के सारे क्रॉन जॉब रिमूव हो जाएंगे। और अगर इसमें से सिर्फ सिंपल एक ही डिलीट करना है आपको, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -e लगा करके पहले क्रॉन जॉब में जाना पड़ेगा। फिर मान लो ये 3rd नंबर का मुझे रिमूव कर दें, तो डबल डी से मैं इसको डिलीट कर दूँ, 7 क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, हो गया वो डिलीट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी क्रॉन जॉब शेड्यूल करके रखे वो सारे के सारे डिलीट हो जाने चाहिए। तो क्रॉन टैब -r से ये रूट यूज़र से शेड्यूल किए हुए जितने भी क्रॉन जॉब थे सबके सब डिलीट कर देगा, कर दिया डिलीट। देन इसके बाद में क्रॉन टैब -l -u क्रॉन यूज़र 1, तो इस जॉब, तो क्रॉन यूज़र के लिए जितने भी जॉब मैंने शेड्यूल करके रखे थे वो मैंने लिस्ट डाउन करके देख लिए, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई एक पर्टिकुलर जॉब को डिलीट करना है तो पहले ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आप डिलीट कर सकते हो डबल डी कमांड एग्जीक्यूट करके विम एडिटर में, राइट। लेकिन वैसे डिलीट नहीं करना है, तो सारे के सारे ऑल डिलीट करना है, तो यहाँ पे -l की जगह r लगा दो। तो क्रॉन यूज़र से और नॉर्मल यूज़र से, जिस भी यूज़र से आपने जॉब शेड्यूल करके रखे हुए थे, उस यूज़र के अगर पूरे के पूरे जॉब डिलीट करना है आपको क्रॉन शेड्यूलर के, तो -r लगा दो, पूरे के पूरे जॉब डिलीट हो जाएंगे। देखो नो क्रॉन टैब फॉर क्रॉन यूज़र। अब यहाँ से आपने रिमूव कर दिया ना, अब ये जॉब दोबारा कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एंट्री नहीं है ना क्रॉन टैब के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्रॉन टैब वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।